हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको जो भी महाराष्ट्र के प्राइवेट बीएमएस के कॉलेजेस हैं उनमें ऑल इंडिया क्वार्टर से आप कैसे अप्लाई करें। अगर आप अदर स्टेट से हैं, आपको महाराष्ट्र में प्राइवेट बीएमएस कॉलेज चाहिए तो उसके लिए कैसे अप्लाई करें, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि कहाँ अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा और क्या क्या प्रोसेस है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो ताकि आपको कंप्लीट काउंसलिंग का जो भी अपडेट है पूरा बीएमएस का, प्राइवेट बीएमएस का, वो पूरा आपको मिलता रहे। ठीक है, साथ में चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस का सब कुछ अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्राइवेट जो बीएमएस का काउंसलिंग होता है ऑल इंडिया क्वार्टर का, वो स्टेट करता है पर्टिकुलर, और जो गवर्नमेंट बीएमएस के कॉलेजेस होते हैं उनका जो काउंसलिंग होता है ऑल इंडिया क्वार्टर का वो सेंट्रल करता है, जो कि AA CCC के वेबसाइट से करते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अगर आप प्राइवेट बीएमएस का काउंसलिंग आपको करना है तो सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करना होगा, ctcell.mahacity.org। इस पे अगर आप आएंगे तो आप देखोगे तो मेडिकल एजुकेशन लिखा हुआ है, इसमें आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आओ और यहाँ पे भी आप आओ AIQ फॉर 15% आयुष कोर्सेज। इस पे आप क्लिक करो, आप देखोगे एक नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, मैं इस नोटिस को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इस नोटिस में देखो क्या लिखा है। अगर आप बीएमएस बीएचएमएस या यूनानी के लिए महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहते हो 15% ऑल इंडिया कोटा से, तो क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं। बेसिकली सिर्फ 2 राउंड होगा इसके लिए। जो भी आप AIQ से महाराष्ट्र में बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस में अप्लाई करना चाहते हो उसमें सिर्फ 2 राउंड होगा, मॉपअप नहीं होगा। ठीक है, जो 2 राउंड के बाद सीट वैकेंट रह जाती है AIQ की, वो फिर स्टेट को रिवर्ट हो जाती है। ठीक है, तो राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, और यार ध्यान से देखो, सिर्फ AIQ वाले बच्चे, AIQ ओनली, वो भी प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। ठीक है, तो ऑनलाइन जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो 1 तारीख से 5 तारीख तक होगा। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा 2,000 एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 50,000 का देना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस आपका जो है वो नॉन रिफंडेबल है और सिक्योरिटी डिपॉजिट तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं लगा कहीं भी। ठीक है, और आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, कलर्ड स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में ही। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन 1 से 5 तारीख के बीच में। याद रखो, आपको डोमिसाइल का कोई गरज नहीं है, बस जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनमें जनरली आधार कार्ड, 10th का रिजल्ट, नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एप्लीकेशन, नीट का एडमिट कार्ड, यही सब आपसे मांगेगा। ठीक है, फिर जितने भी स्टूडेंट ने रजिस्टर किया रहेगा ना 1 से 5 तारीख के बीच, उनका मेरिट लिस्ट आएगा 8 तारीख को, और फिर उसके बाद सीट मैट्रिक्स आएगा। सीट मैट्रिक्स मतलब क्या, जितने भी कॉलेजेस है बीएमएस बीएचएमएस और बीयूएमएस के, उनमें AIQ की कितनी सीट्स हैं उसका पूरा काउंटिंग आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको 9 तारीख से 12 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। तो आप उसका टेंशन मतलब, मैं आपको चॉइस फिलिंग बताऊंगा कि किस कॉलेज का कैसा कट ऑफ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और उसके बाद जो फर्स्ट राउंड का जो कैप राउंड बोलते हैं इधर, ठीक है, जो फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन लिस्ट है वो 13 तारीख को आएगा। और आपको पर्टिकुलर कॉलेज में, जो भी प्राइवेट कॉलेज आपको बीएमएस बीएचएमएस और बीयूएमएस का लगा है, वहां आपको जाके अलाउ वो करना पड़ेगा। ठीक है, 14 से 18 तारीख तक जो भी आपको सीट वो करना है या आपको अपग्रेडेशन में जाना है, जो भी करना है वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कैप 1 में जो आपको सीट मिली हुई है, आपको समझ लीजिए कि अलॉट हो गया सीट, तो अगर आपको सीट अलॉट हो गया है तो आपको सीट का अगर रिजाइन करना है तो आप 29 तक उस सीट का रिजाइन करके जाके रिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने सीट का रिजाइन नहीं किया तो आपका 50,000 पहले तो जाएगा नहीं, पेनल्टी में नहीं जाएगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड में जैसे कि कोई कैंडिडेट कॉल आउट हुआ और वो कैंडिडेट ने सीट का रिजाइन नहीं किया जाके, तो उसको ऐसा है कि पेनल्टी नहीं लगेगा, अपने आप उस कैंडिडेट को मान लिया जाएगा कि उसने कैप 2 के लिए, मतलब वो आगे जा रहा है, कैप 2 में जा रहा है, अपने आप वो राउंड 2 में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो राउंड 2 का जो सीट मैट्रिक्स है
वो 30 तारीख को आएगा, ठीक है। और राउंड 2 में भी आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन मिस हो गया है तो आप राउंड 2 में फिर से अप्लाई कर सकते हैं 1 तारीख से 3 तारीख तक, 1 से 3 अक्टूबर तक, ठीक है। इसमें भी वही सेम चीज है, आपको 2000 रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000। अगर राउंड 1 में आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो आपको फिर से रजिस्टर करने का कोई गरज नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपका कंबाइंड जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ है फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में, उसका कंबाइंड कैंडिडेट लिस्ट आएगा 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को, ठीक है। और सक्सेसफुल पेमेंट के बाद जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में रहेगा। 2 से 5 अक्टूबर के बीच में आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं कॉलेज का। और जो सिलेक्शन लिस्ट का रिजल्ट है वो 6 अक्टूबर को आएगा सेकेंड राउंड का। और आपको जो कॉलेज ज्वाइन करना है सेकेंड राउंड में वो 7 से लेके 11 तारीख तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राउंड 2 में अगर आपने सीट पे अगर आप सीट पे रिजाइन कर रहे हैं, राउंड 2 में अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई है और आप रिजाइन कर रहे हैं तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो पेनल्टी के तौर पे जाएगा, ठीक है। और ऊपर से आप 19 तारीख के बाद 19 अक्टूबर के बाद रिजाइन भी नहीं कर सकते हो। अगर आप 19 अक्टूबर तक रिजाइन कर रहे हो, सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हो गया, ठीक है, सेकेंड राउंड में, और आपने वहां गए भी 19 तक, तो भी अगर आप रिजाइन कर रहे हो तो आपका पेनल्टी तो जाएगा ही 50,000 का। और साथ में 19 के बाद आप जाके रिजाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं पूरा आपको जो एडमिशन के रूल्स है वो आपको बताने वाला हूँ। और ये पीडीएफ भी मैंने डाला है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप देख सकते हो। सबसे पहले तो जो भी एडमिशन होगा वो सारा, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, कैटेगरी से, वो सारा ओपन टाइप ही होगा। खाली आपको क्वालिफाइंग जो मार्क्स है कैटेगरी वाइज उसमें आपको रिलैक्सेशन रहेगा, उसमें बस आपका कैटेगरी माना जाएगा। बाकी आपका जो सिलेक्शन होगा मेनली ओपन जैसा ही होगा, ठीक है, आपके रैंक के बेस पे ही होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। खाली रिलैक्सेशन आपको क्वालिफाइंग मार्क्स में रहेगा, ठीक है। डोमिसाइल का आपको कोई भी गरज नहीं है, ठीक है। और जो भी आप अगर आप स्टेट के भी हो, स्टेट वाले बच्चे भी एआईक्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट बीएमएस में, बट उनको भी वो फीस भरना पड़ेगा अलग से 2,000 एंड 50,000, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं बस क्वालिफिकेशन के लिए कैटेगरी का यूज होगा, बाकी जो अलॉट होगा वो सबका रैंक के बेस पे ही होगा सबको, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए पीसीबी में, बाकी किसी भी कैटेगरी से हैं ओबीसी एससी एसटी तो आपको 40% मार्क्स होना चाहिए पीसीबी में। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, पर्सन विद डिसेबिलिटी से, तो पीसीबी में आपका 45% जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए, और बाकी कैटेगरीज के पीडब्ल्यूडी के लिए 40% होना चाहिए पीसीबी में। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो ध्यान रखो कल से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 1 सितंबर से। और अगर आपने राउंड 1 में भूल गए हो तो आप राउंड 2 में अगेन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 1 अक्टूबर से, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो ताकि आपको कंप्लीट अपडेट मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।